सूरजपुर नाम के एक छोटे से गांव में राजू नाम का एक लड़का रहता था। राजू बहुत मेहनती और नेक दिल का था, लेकिन उसकी माँ बीमार थी और घर में पैसों की बहुत कमी थी। राजू बेटा, तुम धूप में इतना काम मत करो, तुम्हें भी बुखार आ जाएगा। अरे माँ, आप मेरी चिंता छोड़ो, आप बस दवा लो। ये बोलने के बाद राजू थोड़ा सोचता है, दवाई भी तो खत्म होने वाली है। यही सोचते सोचते राजू बोलने लगता है, भगवान रास्ता दिखाएं या ना दिखाएं, मुझे तो खुद ही कुछ करना पड़ेगा। माँ के लिए मुझे और मेहनत करनी होगी। राजू कंधे पर कुल्हाड़ी लेकर जंगल की तरफ चल रहा है, तेज धूप में। माँ की दवा के लिए पैसे चाहिए। आज थोड़ी ज्यादा लकड़ी ले जाऊंगा, शायद कुछ रुपए एक्स्ट्रा मिल जाए। राजू रोज जंगल जाता, लकड़ी काटकर बाजार में एक दुकानदार को बेचता, लेकिन जितनी मेहनत करता उतने पैसे कभी नहीं मिलते थे। अरे आ गया राजू, आज कितनी लकड़ी लाया? काफी है काका, देखिए। राजू थका हुआ है, पीठ दर्द करने लगी है। यह देखते हुए दुकानदार बोलता है, ड्रामा मत कर छोटे, ये ले आज 50 रुपए। काका, कल भी तो इतनी ही लकड़ी पर आपने 7 रुपए दिए थे ना। अरे बेटा, आज मंडी का रेट कम है, मैं क्या करूं? चल आगे बढ़, और भी लोग बैठे हैं। इन पैसों से तो सिर्फ एक दिन की दवा आएगी, कब तक ऐसे चलेगा? अगले दिन राजू फिर से जंगल में जाता है। पीछे से कोई राजू को बुलाने लगता है। राजू पीछे मुड़कर देखता है एक साधु बाबा को। साधु बाबा राजू से बात करने लगते हैं। आप मेरा नाम कैसे जानते हैं बाबा? मैं बहुत कुछ जानता हूँ बेटा, तुम्हारी मेहनत भी, तुम्हारी माँ की बीमारी भी। मैं तुम्हें काफी दिनों से देख रहा हूँ। आपने मुझे देखा है? आप हमारे गांव में रहते हो क्या? मैं वहीं रहता हूँ जहाँ मेरी जरूरत पड़ती है, और आज मुझे लगा तुम्हें मेरी जरूरत है। ये लो बेटा, ये कोई आम बीज नहीं है। कौन सा बीज है बाबा? सेब का, आम का, या क्या ये कोई जादू का बीज है? जिंदगी बदल देने वाला बीज है। इसे अपने घर के पीछे लगाना, रोज सुबह शाम इसे पानी देना, प्यार से, धैर्य से, और याद रखना, इसका असली फल तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम ईमानदारी से मेहनत करोगे और कभी भी गलत रास्ता नहीं चुनोगे। बाबा, मैं वादा करता हूँ, मैं मेहनत भी करूँगा और ईमानदारी भी रखूंगा, लेकिन इसका फल कैसा होगा? सब्र रखो बेटा, समय आने पर सब पता चल जाएगा। ये बोलने के बाद साधु बाबा वहाँ से गायब हो गए। सच में जादू वाले थे क्या? जो भी हो, बीज तो संभाल कर रखना होगा। शाम हो गई, राजू को अपने घर पहुंचने में देर हो रही है। आ गए बेटा, आज बहुत देर लगा दी। माँ, आज जंगल में एक अजीब से बाबा मिले, उन्होंने मुझे ये बीज दिया है। ये आम का बीज जैसा नहीं लग रहा, लगता है कोई साधु थे, शायद तुम्हारी मेहनत से खुश हुए होंगे। उन्होंने कहा इसे घर के पीछे लगाना, रोज पानी देना, और बोले ईमानदारी और मेहनत रखोगे तो इसका फल मिलेगा। तो फिर देर किस बात की, चलो अभी लगाते हैं। पेड़ हो या किस्मत, उगती तो मेहनत से ही है बेटा। जल्दी बड़े हो जाओ ना, माँ की दवा का इंतजाम भी तो करना है हमें छोटे। 2 महीने बाद पौधा धीरे धीरे बड़ा होकर एक घना सुंदर पेड़ बन जाता है। राजू सुबह सुबह पेड़ के पास आकर बोलता है, वाह, आज तो और भी बड़ा हो गया है और पेड़ में फल भी लग गए हैं। राजू जोर से अपनी माँ को ये देखने के लिए बुलाता है। माँ, जल्दी आइए, देखिए तो। हे भगवान, ये तो सोने की तरह चमक रहे हैं। ऐसा पेड़ तो मैंने कभी नहीं देखा। सच में माँ, जैसे किसी ने पेड़ पर सोना लटका दिया हो। माँ, ये तो सच में सोना है। बेटा, हम जैसे गरीबों को भगवान ने इतना बड़ा तोहफा दे दिया, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। अब आपको सबसे अच्छा इलाज मिलेगा, हम शहर के बड़े अस्पताल जाएंगे माँ। ऐसे ही माँ और बेटा खुशियों की बातें करते रहते हैं। सोने के फल देने वाले पेड़ के बारे में किसी तरह पड़ोसी मन्नू लाल को पता चलता है। मन्नू लाल यह सुनकर बहुत गुस्सा होता है। इतने सालों से मेहनत करके भी मुझे तो 1 तोला सोना नहीं मिला, और इस राजू जैसे गरीब के आंगन में सोने का पेड़, ये तो मेरा होना चाहिए। क्या हुआ जी, इतने गुस्से में क्यों हो?
क्या बताऊं, उस राजू के घर में सोने का पेड़ उगाया है, सोने का, और वो उस पर खुशियां मना रहा है। सोने का पेड़ पक्का देखा तुमने? हाँ बिल्कुल, अपनी आंखों से। सोचो, अगर वो पेड़ हमारे घर आ जाए तो हम गांव के सबसे अमीर बन जाएंगे। हमारे पास सब कुछ होगा, अच्छा घर, अच्छे कपड़े, अच्छा खाना। हाँ सही कहा, हमारे पास सब कुछ होगा और मेरा बहुत सारा सोना चांदी होगा। गांव में सब हमारी ही बात करेंगे। पर किसी और का पेड़ कैसे ले आएंगे? पहले प्यार से समझाऊंगा, अगर नहीं दिया तो फिर अपना तरीका अलग होगा, समझी? अगली सुबह राजू अपने घर के पीछे उस पेड़ के सामने खड़ा हुआ है। इतने सारे फल, माँ का इलाज भी हो जाएगा और थोड़ा बच भी जाएगा। ऐसे में उधर मुन्ना लाल आता है और राजू के साथ बात करने लगता है। अरे राजू बेटा, क्या हाल है? नमस्ते चाचा, मैं अच्छा हूँ, आप बताइए। वाह, क्या खूबसूरत पेड़ है। हाँ, एक साधु बाबा ने बीज दिया था, पता ही नहीं था ऐसा चमत्कार हो जाएगा। राजू को बीज कैसे मिला, ये सब बात राजू मन्नू लाल को बताने लगता है। हाँ हाँ, बहुत बड़ा चमत्कार है बेटा। तुम्हारी को जिंदगी बदल दी उस साधु बाबा ने। पर देख, गांव में चोरी हो रही है, तुझे तो पता ही होगा। इतना बड़ा पेड़ तुम्हारे छोटे से आंगन में ज्यादा सुरक्षित नहीं है, कोई चोर आ गया तो? पर चाचा, यही पेड़ तो हमारी उम्मीद है, माँ का इलाज भी इसी से होगा। कोई चोर इस पेड़ को कैसे ले जा सकता है? इसकी देखभाल मैं करता हूँ। देखो ना बेटा, मैं तुम्हारी भलाई की बात कर रहा हूँ। अगर रात को कोई चोर आ गया और तुम्हारा ये कीमती पेड़ चुरा लिया तो? ऐसा करो, ये पेड़ मुझे दे दो, बदले में मैं तुम्हें 10,000 रुपए दूंगा, एक ही बार में, नकद। 10,000? पर चाचा, ये तो साधु जी का दिया हुआ आशीर्वाद है, इसे बेचना ठीक नहीं होगा। पैसे लेकर मैं उनका विश्वास नहीं तोड़ सकता। तो तुम मना कर रहे हो? ठीक है, देख लूंगा मैं। जी चाचा, माफ कीजिए, पर मैं ये पेड़ नहीं बेच सकता। राजू समझ गया, चोर का बहाना बनाकर मन्नू लाल यह पेड़ हमसे खरीदने की कोशिश कर रहा है। रात का समय है, चांद चमक रहा है, सब लोग सो रहे हैं। उस रात मन्नू लाल की लालच इतनी बढ़ गई कि उसने एक खतरनाक फैसला ले लिया। मन्नू लाल चोरी छुपे घर से निकलता है, हाथ में तेज औजार लिए और बोलने लगता है, आज की रात ये पेड़ मेरा हो जाएगा, न राजू समझेगा न कोई और। इतना सोना, आज के बाद ये सोना मेरा होगा। चलो अब इस पेड़ को तोड़ते हैं। यह बोलकर मन्नू लाल पेड़ को तोड़ने लगता है। तभी अचानक बिजली चमकती है, गरज की आवाज आती है, हवा तेज हो जाती है, पेड़ से तेज सुनहरी रोशनी निकलती है और एक जादुई आवाज गुस्से से बोलती है, लालची इंसान, रुक जा। मेरे फल उस मेहनती के लिए हैं जो सच्चे दिल से अपने परिवार और दूसरों का भला चाहता है। चोरी और लालच से तू कभी हकदार नहीं बन सकता। पेड़ के सारे सोने के फल तेजी से चमकते हैं, फिर धीरे धीरे आम के पीले फलों में बदल जाते हैं। नहीं, मेरे सोने के फल, ये क्या हो गया? एक तेज रोशनी का झटका, हवा का जोरदार झोंका, मन्नू लाल का बैलेंस बिगड़ता है और वह गिरकर बेहोश हो जाता है। सुबह राजू बाहर आता है और पेड़ की तरफ जाता है। माँ, जल्दी आओ, लगता है किसी ने हमारे पेड़ को काटने की कोशिश की है। ये कल तक यहाँ सोने के फल थे, अब सारे आम बन गए। अरे बेटा, पेड़ के नीचे कोई पड़ा है। चाचा उठिए, आप यहाँ क्या कर रहे हो? राजू, मुझे माफ कर दो बेटा, मैं लालच में आकर ये पेड़ चुराने की कोशिश कर बैठा। तुम्हारी खुशी देखकर मुझे जलन होने लगी थी, इसीलिए ये सब कर डाला। चाचा, अगर आपको मदद चाहिए थी तो आप सीधे मुझसे कह सकते थे ना, चोरी करके क्यों लेने आए? अरे ये तो वही बाबा है जिनके बारे में तुमने बताया था राजू। बाबा, आप फिर आ गए। देखिए ना, हमारे पेड़ के सोने के सारे फल आम बन गए। डर मत बेटा, ये पेड़ तुम्हें तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी की वजह से मिला था। सोना तो सिर्फ एक रूप था,
असली दौलत तुम्हारा सच्चा दिल है। पर बाबा, अब माँ का इलाज कैसे होगा? सोने के फल तो चले गए। आंखें बंद करो और भरोसा रखो। अरे, फिर से सोने के फल। ये पेड़ अब भी तुम्हें सोना देगा, लेकिन सिर्फ उतना जितनी तुम्हें जरूरत होगी। अगर तुम लालच करोगे, ज्यादा चाहोगे, तो ये फिर आम बन जाएगा। ये पेड़ तुम्हें सिखाने आया है, जरूरत पूरी करो, लालच मत करो। और तुम मुन्ना लाल, लालच इंसान को अंधा कर देता है। तुमने मेहनत छोड़कर आसान रास्ता ढूंढा। बताओ, क्या मिला तुम्हें? कुछ भी नहीं बाबा, सिर्फ दर्द और शर्मिंदगी। चाचा, गलती तो सबसे होती है, लेकिन अगर सच्चे दिल से पछतावा हो तो इंसान बदल भी सकता है। मैं आपको माफ करता हूँ। तुम सच में मुझे माफ कर रहे हो राजू? हाँ चाचा, और अगर आपको सच में जरूरत हो तो आप भी इस पेड़ से 1-2 सोने के फल ले सकते हो, लेकिन बस जितनी जरूरत हो उतना ही, बाकी अपनी मेहनत से कमाना। बेटा, आज तुमने मुझे सबसे बड़ा धन दे दिया, सीख का धन। अब मैं भी ईमानदारी से मेहनत करूंगा और लालच कभी नहीं करूंगा। यही तो असली दौलत है। याद रखो, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है और लालच हमेशा बुरा होता है। राजू पेड़ से थोड़े से सोने के फल तोड़ता है और बाकी आम के फल गांव के गरीब बच्चों में बांट देता है। मन्नूलाल खेतों में खुद हल चला रहा है। पसीना है, लेकिन चेहरे पर सुकून भरी मुस्कान है। उस दिन के बाद से मन्नूलाल ने कभी लालच नहीं किया। जितनी जरूरत उतना सोना, बाकी समय वह मेहनत करता और गरीबों की मदद करता। मन्नूलाल को भी समझ आ गया कि शॉर्टकट से मिलने वाली दौलत टिकती नहीं। असली सुख ईमानदारी और मेहनत में ही है। और वह सोने का पेड़ आज भी खड़ा है सूरजपुर गांव में, ये सिखाने के लिए कि मेहनत का फल मीठा होता है और लालच हमेशा बुरा होता है। कहानी की सीख, लालच बुरी बला है, मेहनत और ईमानदारी ही असली खजाना है।